कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। प्राय व्यक्ति का एक नेचर है, जो प्राप्त नहीं कर पाता है उसे प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा होती है। जो चीज वो प्राप्त कर चुका है या कर रहा है उसमें उसकी उतनी रुचि नहीं होती, उतनी विशुद्धि नहीं होती, उसको ऐसा संतोष नहीं होता कि जो मेरे पास है इसी में मैं आनंद की अनुभूति करूं। पहला उपदेश यही दिया जाता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें इतने आनंदित हो जाओ कि तुम्हें ऐसा लगे कि इससे बड़ा कोई आनंद है ही नहीं। लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपनी आदत से मजबूर होता है। उसके मन में परिणाम जागता है, जो नहीं है वो कब पाऊंगा। वस्तु के अभाव में ज्यादा आकर्षण होता है। वही वस्तु जब तक नहीं मिलती है तो जितना आकर्षण होता है उतना मिलने के बाद नहीं होता। और इस नेचर को कोई लाख उपाय करे, बहुत बदलने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बदला जाता, वो आ ही जाता। तुम मुनिव्रत की बात करो हमारी, तो हम भी तुम्हारी लाइन में खड़े मिलेंगे। जितनी मैं मुनि बना, मुनि बनने में हमें इतनी विशुद्धि नहीं आ रही है जितनी ललक मुझे अरहंत बनने की हो रही है। नीति कहती है तुम जो बन गए हो इसी में अरहंत का अनुभव करो, इसी में सिद्धत्व का अनुभव करो, इसी में इतने आनंद में डूब जाओ कि तुम्हें ऐसा लगे कि इससे बड़ा कोई पद है ही नहीं, इससे बड़ा आनंद कहीं दुनिया में है ही नहीं। ऐसी दशा को यदि कोई प्राप्त होता है वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। उसको ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं जो आनंद पा रहा हूं इससे बड़ा आनंद दुनिया में हो ही नहीं सकता। जब ऐसी परिणति होती है इसे आत्मभक्ति बोलते हैं। आत्मभक्ति, जो कुछ भी वो जहां है, यदि एक माला फेर रहा है और उस समय उसको ये मालूम चल जाए इससे बड़ा अच्छा दिन, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा शक्तिमान कोई मंत्र नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जो मुझे आनंद आ रहा है। समझ लेना उसने आत्मा की पर्याय बना ली। उसके पास जो भी है संसार में, आप जीते हैं, आपके पास सूखी रोटी है। यदि सूखी रोटी में आपने इतने संतोष का अनुभव किया, इतने आनंद का अनुभव किया कि हम उसके लिए दूसरी कोई चीज है ही नहीं, सबसे मूल्यवान चीज यह है जो मेरे हाथ में है, पॉजिटिव थिंकिंग।
सबसे मूल्यवान चीज है कौन? सूखी रोटी। दिवाली का दिन सूखी रोटी। और उस समय यदि तुमने ये मूल्य बना लिया कि आज इससे अच्छा मूल्यवान वस्तु कोई हो नहीं सकती, समझ लेना तुमने उस रोटी को सिद्ध कर लिया। अब वो रोटी तुम्हें वरदान दे के जाएगी, और ऐसा वरदान देगी कि एक दिन तुम बिना रोटी के भी वही आनंद और उससे कई गुना आनंद उठाओगे जो खाकर के भी नहीं उठाते, क्योंकि तुमने एक सूखी रोटी में ऐसे आनंद की अनुभूति की, ऐसा सर्वोच्च उसका इतना मूल्यांकन किया। इस सूखी रोटी से अधिक मूल्यवान दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, और ऐसा अनमोल मान करके यदि तुमने उसको खा लिया, बस यहीं से शुरू होती है वह चमत्कार आत्मा के। आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे जिंदगी में आनंद आता है, जो जिंदगी भर खाए नहीं फिर भी अनंत आनंद। दुनिया का कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जिस दर्शन ने अपने भगवान को भूखा रखा हो। हर दर्शनकार ने भगवान को कहीं ना कहीं से भोजन कराया। क्यों? क्योंकि संसारी व्यक्ति जानता है बिना भोजन के सुख है ही नहीं, तो भगवान भोजन नहीं करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। पर जैन दर्शन एक दर्शन ऐसा है, जिस दिन से वो भगवान बनते हैं एक दाना भी वो ग्रहण नहीं करते, और इतने सुखी होते हैं कि संसार के सारे लोग उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोजन करें, उनका आनंद, और जिन्होंने एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, ऐसे अरहंत भगवान का आनंद अनंत गुणा होगा। ये कैसे संभव? कैसे संभव? ये कला जैन दर्शन की है। ये जैनियों ने एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो है बस उसको तुम कितना मूल्यांकन कर सकते हो, जो तुम्हारे पास है उसका मूल्यांकन करो, कोसो मत। 90% लोग जो उनके पास होता है वो कोसते। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? दिवाली का दिन और सूखी रोटी, ये कोई भोजन है क्या? बोलो। सारा संसार शेयर करता हूं, आप लोग शेयर करना। दिवाली के दिन आपको बिना बिल्कुल सूखी रोटी मिली है, कोई सब्जी भी नहीं है। बोलो सारे संसार में कितने % लोग उस रोटी को कोसेंगे और कितने % उस रोटी को थैंक्स कहेंगे? सब लोग बोलो। दिवाली का दिन है, रोटी कैसी है? सब्जी भी। तो पूरे विश्व की आप हर व्यक्ति के मुख से क्या निकलेगा? ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? आज दिवाली का दिन है और अंत में वह अपने कर्म ठोकता ठोकता भगवान को भी कोसना चालू है। भगवान तेरा भक्त हूं और दिवाली के दिन ये दशा, गुरु को कोसेगा, किस्मत को खोजेगा, भगवान को कोसेगा, और रोटी को तो कोस ही रहा है। महान भाव, नोट करो मोटिवेशन। अगली दिवाली में आपके हाथ में वो सूखी रोटी भी नहीं रहेगी, आप भूखे रहोगे। ये अभिशाप उस रोटी ने देकर चला गया, ये अभिशाप उस रोटी ने दे डाला। तू कोस रहा है मुझे। इस दिवाली के दिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत में सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। मैं उनको छोड़कर तेरे पास आई और तू कोस रहा है। खत्म। अगली बार सूखी भी नहीं होगी। कोसना बंद करो। तुम्हारे पास एक साइकिल होती है, तुम कोसते हो। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? तुम्हारे पास झोपड़ी हो तो तुम्हारा
99% के डाउनफॉल क्यों आ रहे हैं? मैंने शोध किया, क्यों जिंदगी में अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आ जाते हैं। उसका मूल कारण है तुम्हें जो कुछ भी मिलता है तुम उसको कोसते हो, तुम अपनी किस्मत को बहुत कोसते हो, और जब जब जिस चीज जो तुम्हें मिली उसको कोसोगे वह चीज तुम्हारे पास से चली जाएगी। जैनाचार्यों ने एक खोज करके बहुत बड़ा मंत्र दिया था जिसे संतोष बोलते थे। बस, और उसी बात को मैं बता रहा हूं, जिसके पास जो कुछ भी है उसको अनमोल कर दो। जो कुछ भी, यदि तुम काने हो, एक आंख फूटी है तो एक आंख को अनमोल कर दो, अनमोल कर दो। एक आंख मेरी है, ये अनमोल है, इसकी कीमत दुनिया में हो नहीं सकती। और अनमोल आंख जिसके पास है वो दुर्भागा कहां है? मैं भाग्यवान हूं, क्यों? मेरे पास एक आंख है। फूटी को मत देखो, फूटी को जाओगे ये भी चली जाएगी, और इस आंख को धन्यवाद दोगे तो फूटी भी आंख ठीक हो जाएगी। यदि फूटी की तरफ देखोगे तो ये आंख भी फूट जाएगी, और जो दिख रहा है उसको यदि आप थैंक्स कहोगे, धन्यवाद कहोगे, अनमोल कर दो, मैं भाग्यवान हूं क्योंकि मेरे पास एक आंख है, दूसरी आंख में जान आना चालू हो जाएगी। जो कुछ भी जहां है उसका आभार मानो। झोपड़ी है, वह झोपड़ी तुम्हें सहारा दे रही है, छाया दे रही, उसी को कोस रहे हो। वो सूखी रोटी तुम्हारा पेट भरेगी और तुम उसी को, वो साइकिल तुम्हारे लिए पहुंचाएगी कहीं, उसी को तुम कोस रहे हो। यानी उसी की जिंदगी के बदौलत तुम हो और उसी को कोस रहे हो। कोसना बंद करो, अनमोल कर दो। हर आनंद को अनमोल कर दो, हर क्षण को अनमोल कर दो, हर क्रिया को अनमोल कर दो। और जब अनमोल करोगे तो उसके आनंद को भी अनमोल कर दो। मेरे बराबर सुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं है, मेरे बराबर सुखी कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सूखी रोटी है, मेरे पास एक झोपड़ी है, मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास दो पैर हैं। करो अनमोल। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। साधु कुछ नहीं करता महानुभाव, साधु अपने आप को अनमोल कर देता है। परमानंद कैसा? तुम मन को कोसते हो, ये मन बहुत बुरा है, चंचल है, और मैंने आज तक मन को नहीं कोसा। मेरा मन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं इसको सुबह उठ करके सबसे पहले धन्यवाद इसी को देता हूं। सबसे पहले धन्यवाद, मेरा मन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मन मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचाता है। मेरा मन अच्छा है, यदि मेरा मन अच्छा नहीं होता तो ये प्रवचन भी अच्छा नहीं होता। तुमसे पूछता हूं, मैं तो अपने मन पर गर्व है, मैंने अपने मन को कभी पापी नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में कभी पाप की बात नहीं आई। मेरे मन को मैं कभी बुरा नहीं कहता, क्योंकि इसने कुछ बुरा किया ही नहीं। मेरे मन को मैं अपना चंचल नहीं कहता, क्योंकि ये चंचल है ही नहीं। ये तो मैंने कहा। अब आपसे पूछता हूं, मेरा मन कैसा है? आप लोग ने बता, आप लोग बोले, डरो मत। मेरा मन कैसा है? बोलो बुरा है। यदि मेरा मन बुरा होता तो ध्यान रखना, इसी मन की देन है, सास नोदय तीर्थ से बुरा कहा। कितनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है, कितना बढ़िया सोचा है इस मन ने कि आज अपना मंदिर कृत्रिम चैत्यालय बन गया। कितना बढ़िया सोचा। मेरे मन में कभी है ही नहीं, ना दूसरों को मेरा मन बुरा लगता है। कम से कम हमारे जो भगत हैं उनको मेरा मन तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो यही सोचते हैं कि महाराज के मन में जो बात आई है वह बहुत महान है, अतिशयकारी है।
शक्तिमान है। अब मैं कैसे करूं? जिस मन पर हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा है और जिस मन पर मुझे गर्व है, मेरे मन से मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूं, बहुत आनंद है। मेरा मन अनमोल है। तुम्हारे मन की बात मुझे पता नहीं, मेरा मन अनमोल है। कोई कीमत नहीं दुनिया में, कोई लगा के देख लेना, मैं सारा 3 लोग पासंग में लग जाएगा, लेकिन मेरे मन की बूढ़ी नहीं लगा पाओगे बेटा, क्योंकि मेरा मन अनमोल है, मेरे लिए अनमोल है। क्या नहीं दिया इसने, क्या नहीं दिया इसने। यदि ये मन नहीं होता तो हम सम्यक दर्शन के योग्य भी नहीं होते। मेरा मन अनमोल है, क्योंकि संगी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन होता है। मन नहीं होता तो सम्यक दर्शन नहीं होता। मन नहीं होता तो मैं गुरु को नहीं पहचान पाता। मन नहीं होता तो मैं भगवान को नहीं पहचान पाता। मन नहीं होता तो मैं शास्त्र तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ को नहीं पहचान पाता। मन नहीं होता तो मैं मुनि व्रत को नहीं पहचान पाता। मन नहीं होता तो मैं रत्नत्रय धारण नहीं कर पाता। मन नहीं होता तो मैं स्वाध्याय नहीं कर पाता। मन नहीं होता तो मैं आपका जिज्ञासा समाधान नहीं कर पाता। मैं सोचता हूं काश मन नहीं होता तो क्या होता। बोलो, काश ये मन नहीं होता तो क्या होता। कांप जाता हो, कांप जाता हो। मन नहीं होता तो क्या होता। आज ये सभा भी नहीं, कुछ नहीं होता, जीरो। मैं कैसे कहूं ये मन बेकार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब इसी मन का है, और जो है वो अनमोल है, तो मन भी अनमोल है। मेरी आंखें कैसी हैं बोलो ना। बुरी हो तो आज से मैं देखना बंद करूंगा, तुम लाख भयं करो, क्योंकि मेरी आंखें बुरी हैं। कहाँ बुरी? ये आंखों ने, आहा, इस आंखों ने अभी तक लाखों जीवों के प्राण बचा लिए हैं। इस जिंदगी में कम से कम 10-20 हजार किलोमीटर चल चुका होगा, और हर कदम 9 इंची पर रखता हूं। कितने कदम हो गए, और एक कदम पर यदि हम एक छोटे से जीव का ले लें, चींटी ले लें, चलो, एक 9 इंच बाई 4 इंच के का टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ भाई? 36 इंच हो गया। 36 इंच के एरिया में कितनी चींटी आएंगी? 36 इंच के एरिया में कितनी चींटी आएंगी? 1 लाख मान लो। 1 लाख चींटी मानता हूं, चलो 1000 मान लेता हूं। नहीं 1000 नहीं, तो चींटी तो बहुत जल्दी बन जाएगी, गुच्छा बन जाए। 1 लाख चींटी 1 9 इंची में, तो 20,000 किलोमीटर में कितने कदम हैं, और उतने कदमों में 1 लाख का गुणा कर देना। आज तक ये आंखें इतने जीवों को बचा चुकी हैं। काश ये आंखें नहीं होती तो ईरिया समिति नहीं होती, अहिंसा व्रत नहीं होता, लाखों जीवों का जीवन दान भी। मैं कैसे कहूं मेरी आंखें बुरी हैं। अब आपसे पूछता हूं, मेरी आंखें कैसी हैं? बुरी हो तो देखना बंद करूं? हैं? हर श्रावक चाहता है साधु की आंख मेरे ऊपर। कहां बुरी? मेरे कान बुरे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे कान बहुत अच्छे हैं। इन्हीं कानों से तो सुन सुन करके मैं इतना ज्ञानी बना हूं। इन्हीं कानों ने तो सुनी थी गुरु की आवाज। इन्हीं कानों ने तो सुना था गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। इन्हीं कानों ने से तो जो सब कुछ सुना है। यदि ये सब कुछ सुना नहीं होता तो आज क्या होता? मेरे कान मेरे लिए अनमोल है। अब बताओ मेरे कान तुम्हारे लिए कैसे? बुरे हो तो आज से तुम चिल्लाते रहना, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। हैं? साधु के कान तुम्हारी बात सुनने में तो तुम्हें आनंद है कि नहीं सुने तो आनंद है? बोलो, सुनने में आनंद है, इसका अर्थ है मेरे कान तुम्हारे लिए भी। अब इतना और बता दे, मुंह, कई लोग कहते मुंह बहुत खराब है।
मैं नहीं कहूंगा, मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरा मुंह बहुत अच्छा है, अनमोल है मेरा मुंह, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस मुंह से आज तक जो आवाज निकली है सारे जगत के तीर्थ बन गए। इस मुंह से जो आवाज निकली है ना जाने कितने जीवों का उद्धार हो गया है, ना जाने कितने जीवों ने अपने जीवन को धन्य कर लिया है धर्म के लिए। अब आप बोले मेरा मुंह कैसा है, बुरा हो तो मौन ले लूंगा, ले लूंगा। अपन तो प्रवचन तो अपन को आते नहीं, अपन तो मीटिंग कर रहे हैं, प्रस्ताव। मेरा मुंह खराब हो तो आज से प्रवचन बंद, बोलते नहीं हो। महाराज जी यदि तुम्हारा मुख अच्छा नहीं होता तो हम जबलपुर वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग बुलाएं तो नहीं जावे, यहां बिना बुलाए आ रहे हैं। कहाँ है मुंह बुरा, अनमोल है, सामने वाले को भी अनमोल है और स्वयं को भी अनमोल है। कहाँ है ये हाथ बुरे, इन हाथों से तो पता नहीं क्या क्या हो चुका है। कहाँ है बुरे हाथ, कौन कहता है ये हाथ बुरे हैं? और आपसे पूछो तो बोलो ये हाथ कैसा है? बुरा हो तो ये उठाना बंद करूं, बोलो ये हाथ, हमारे दोनों हाथ कैसे हैं? है नहीं, बुरे हो तो कोई बात नहीं। आज अपन आदिनाथ भगवान के सामने फैसला करने बैठे, भगवान सामने बैठे हैं, तोड़ उस गेट के साथ। अनमोल, ये पैर अनमोल है। कैसे कहूं कि मेरे पैर बुरे हैं? 2 बूंद पानी पड़ता है वो गंधोदक बन जाता है, ना जाने कितनों के सिर पवित्र हो जाते हैं। मैं कैसे करूं? ये पैर सबसे निकृष्ट होते हैं, पैर निकृष्ट होते हैं सबसे ज्यादा। किसी को लग जाए तो झगड़ा हो जाए, लेकिन तुम्हारे पैरों का तो मुझे पता नहीं। मेरे पैर तो अनमोल हैं मेरे लिए। ना जाने कितने जीवों की यात्रा कराई, कितने जीवों की रक्षा की। अब और तुम और बता दो, हमारे दोनों पैर आपके लिए कैसे हैं? नहीं बुरे, नहीं बुरे हो तो आज से बात प्रक्षालन नहीं कराऊंगा। मैं क्या मना कर दूंगा? नहीं नहीं मत करो, मेरे पैर आपके लिए। बोलो बंद करूं? क्यों? अनमोल। जीवन का एक एक क्षण, एक एक वस्तु अनमोल है। कोसो मत, रो मत, जो नहीं है उसके लिए तड़फो मत, जो है उसको अनमोल कर दो, सब ठीक हो। बस एक सबसे बड़ा आज प्रवचन में ले जाना, आदिनाथ भगवान को जब वह वेदी पे विराजमान कर रहे थे, मैंने कहा भगवान आप अनमोल है मेरे लिए। मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हूं, मैं ऐसे ही नहीं तुम्हें उच्चासन दे रहा हूं, आप मेरे लिए अनमोल हैं। अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज इसको आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूं। ओनली 6 मंथ, 6 महीने कर लो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको अनमोल कर दो। और अनमोल करने का तरीका है, यदि यह नहीं होता तो क्या होता? क्या सोचना? जो है, यदि यह नहीं होता तो क्या होता? दिवाली को सूखी रोटी नहीं होती तो क्या होता? बोलो, कल्पना करो, भूखे सो रहे होते। अनमोल कर दो सूखी रोटी को। नहीं होती तो क्या होता? भूखे रहते। अनमोल करो उसको। ये झोपड़ी नहीं होती तो रात कहां व्यतीत होती? अनमोल कर दो झोपड़ी को। एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक उंगली को अनमोल कर दो। यदि ये उंगली नहीं होती तो बोलो क्या नहीं है तुम्हारे पास? अनमोल शक्ति के, अनमोल धन के तुम मालिक हो, उसके बावजूद भी तुम कंगाल बने रहते हो, रोते रहते हो। लौकिक में कीमत लगाऊं तुम्हारी? एक किडनी की कीमत कितनी है? नहीं तुम्हारा आज हम तो दुर्भाग्य हैं, कर्म फूटा है, ऐसा कहते ना आप लोग। अरे करोड़पति आदमी रे, एक किडनी कितने की? 50-60 लाख की होती है। किडनी 2 हैं,
1,20,00,000। लीवर कितने का? और डॉक्टर से कोई डॉक्टर बता दो क्या क्या चीजें हैं। एक आंख कितने की? एक। अरे करोड़ों का धन लेकर जन्मा है रे, तू धंगाल बना बैठा है अपने आप को। करोड़ों की संपत्ति लेकर जन्मा है, कुदरत ने तुझे करोड़पति तो वैसे ही बना के बैठा है और कहता है मैं कंगाल हूं। और यदि तू भारत में जन्म हुआ है तो भारत की कीमत तो अनमोल है। ये वो देश है जहां तीर्थंकर का जन्म होता है, वहां अपना जन्म हुआ है, फिर भी कंगाल है, फिर भी कंगाल है। जैन कुल में जन्म हुआ है जहां तीर्थंकरों का जन्म होता है, वो कुल है तेरा जो भगवान का अभिषेक कर सकता है। वो कुल है तेरा तो मुनिराज की अंजलि में आहार दे सकता है। जो स्वधर्म इंद्र को नसीब नहीं है, जो देवताओं को नसीब नहीं, वो तू कर सकता है और कहता है मैं कंगाल हूं। जो स्वर्ग के देवताओं को नसीब नहीं है वो तुम्हें नसीब है और कहते हो कंगाल है। जो देवता कभी नहीं बना सकते, वो दान का पुण्य नहीं ले सकते, तुम दान बना सकते हो। देवता अपनी जिंदगी में जिनेंद्र भगवान को विराजमान नहीं कर सकता, स्वयं निर्माण करके विराजमान। देवता कभी विराजमान नहीं कर, उनको तो विराजमान किए हुए अकृत्रिम मिलते हैं। और तुम भाग्यवान हो, आदिनाथ को अपन 3 बार उठा चुके हैं और अपना महादेव जब चाहे उठा लूंगा और जब चाहे बैठा दूंगा। और वो देवता कहता है मुझे एक बार उठाने का सौभाग्य दे दो, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक बार अपन तेवर से उठा के लाए होंगे। हाँ, तेवर कोई गांव है, तेवर से उठाई हमरा, फिर आले में विराजमान किया, फिर उठा के वेदी पर रखा और अब उठा करके और एक दिन फिर आएगा, फिर अपन भगवान को उठाएंगे। भाग्य कौन कहता है दुर्भागा है? जिसको भगवान को सिर पर उठाने की ताकत हो, जो भगवान को भी स्थान से स्थानांतरित कर सकता हो, वो भाग्यहीन नहीं है रे, बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्य। हर वस्तु के ऊपर कीमत है। तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अनमोल हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने माँ बाप का मुंह भी नहीं देखा है, अनाथ है। तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम जबलपुर में हो। कितने भाग्यवान, कितने भाग्यवान कि यहाँ हर मोहल्ले में जिनेंद्र का मंदिर है, कि ऐसी मूर्ति तुम्हारे लिए मिली जो आज मंदिर नहीं तीर्थ बनाने में समर्थ है। जब तुम्हें जब तुम्हारे मन में कभी फीलिंग हो, लो सारे जबलपुर के लोगों, लो सारे भारत के लोगों, जब तुम्हें फीलिंग हो कि मैं पुण्यहीन हूं, जब तुम्हें फीलिंग हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस 2 मिनट के लिए शास्त्रनुदय तीर्थ से आकर आदिनाथ भगवान के सामने खड़े हो जाना। बस इतनी खड़े हो जाना और मेरी आवाज सुन लेना। आदिनाथ के सामने कोई भाग्यहीन खड़ा नहीं हो सकता, कोई पापी खड़ा नहीं हो सकता, कर्म फूटा खड़ा नहीं हो सकता। जिसकी किस्मत बिगड़ी हो, मेरा दावा है वो आदिनाथ का सामना नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, ताकत नहीं। अब में भगवान की छवि देखने की ताकत नहीं है और इस आदिनाथ भगवान को किसी भाग्यहीन पापी को देखने की ताकत नहीं है। बस सारी दुनिया भाग्यवान कहे, तुम्हारा मन भाग्यवान कहे, भाग्यहीन कहे, तुम अपने आप को कितनी कोसना, तुम अपनी परीक्षा करने आदिनाथ भगवान के सामने आना और आंख खोलना और आदिनाथ भगवान दिख जाए तो बस समझ लेना सब झूठा था, मेरे बराबर भाग्यवान कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देख रही हैं। बस उसी समय तुम अपने आप को कहना मैं दुर्भागा, मैं कर्महीन, मैं किस्मत फूटा नहीं हूं, क्योंकि बोलो, क्योंकि मैं आदिनाथ भगवान का दर्शन कर रहा। ये तुम्हारे भाग्य की कसौटी है।
ये तुम्हारे भाग का थर्मामीटर है, ये तुम्हारे भाग की एक जांच मशीन बैठ गई है। यदि दर्शन हो जाए तो आप लौटना भगवान, बहुत बड़ी भूल हुई। आज तक मैं अपने आप को भाग्यहीन मानता था, अपनी किस्मत को कोसता था, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि जब तक तुझे आदिनाथ भगवान का दर्शन हो रहा है तब तक भाग्यहीन मत मानना। आई एम सॉरी प्लीज, आज बस 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 इतना और कर दे। संसार में मेरे से बड़ा भाग्यवान नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। बस ये घोषणा चाहिए, ये घोषणा चाहिए। आदिनाथ भगवान के सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए ये प्रतीति चाहिए, ये अनुभूति चाहिए, मेरे से बड़ा इस समय, मेरे से बड़ा भाग्यवान इस समय, मेरे से बड़ा पुण्यवान दुनिया में कोई नहीं है। किसी को भी नहीं, महाराज को भी नहीं, गुरु को भी नहीं, कोई नहीं है। क्यों? क्यों? इस समय मेरी आंखें आदिनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु तेरा दर्शन भाग्यहीन को मिलता ही नहीं है। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। बताते हैं भाग्यहीन को कभी अच्छी वस्तु नहीं मिलती, और जब कौए को दाख बहुत प्यारी होती है, बहुत मीठी, लेकिन जब दाख पकती है ना तो कंठ में फोड़ा हो जाता है, वो खा ही नहीं पाता। और जब सारी दाखें डिब्बे में बंद होती तो ठीक हो जाता है। ऐसे ही तुम भाग्यहीन हो गए तो कोई ना कोई विघ्न आएगा, दर्शन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति इसी जबलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज से आया था, डॉक्टर ने मना कर दिया, सब कुछ हो गया, सीढ़ी चढ़ गया। महाराज जी ऊपर बैठे थे, जो पहले कमरे बने थे, सीढ़ी चढ़ गया, ऊपर पहुंच गया, महाराज अंदर के कमरे में हैं, देरी पे जाकर उसके प्राण निकल गए। पर इतना करता तो महाराज दिख जाते, इतने में यूं हो गया। कितने में? यदि ये गर्दन इधर को लुढ़कती तो महाराज दिख जाते, ये गर्दन किधर लुढ़क गई? इधर। भाग्यहीन को ना मिले ये कितना सेकंड देखो, एक देरी के बाद पहुंचा, बस महाराज सामने बैठे थे, यूं करना था पर नहीं कर पाया और यूं हो गया। हम लोग सब देखते रह गए। एक सेकंड की जिंदगी और मिल जाती तो शायद गुरु का दर्शन करते हुए मर जाता। एक सेकंड का 1000 में हिस्सा, लेकिन नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को भाग्यहीन नहीं माने, और भाग्यहीन की फीलिंग हो तो जांच मशीन शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में वेदी पर बैठी है। यदि दर्शन ना कर सको तो जरूर कह देना कि मैं भाग्यहीन हो जाना। फिर देखो बजा क्या, आत्मा को अनमोल करो, आत्मा की शक्तियां जाग जाएंगी। आत्मा की ऐसी शक्तियां जागती हैं, बस पहले तुम्हारे पास अपने आप को तुम कोस रहे हो या अपने आप को थैंक्स कह रहे हो। जैन दर्शन का ये मोटिवेशन कोई समझ नहीं पाया, लोगों ने इसको सहारे रूप में ले लिया। मंत्रों का भी महामंत्र, दुनिया का एक भी मंत्र नहीं है जो आत्मा की सिद्धि करा दे। दुनिया में आज तक कोई मंत्र नहीं बना जो आत्मा की सिद्धि करा दे। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को अनमोल कर दिया, वह आत्मा की शक्तियों को प्रकट किए बिना नहीं रहेगा, आत्मसिद्धि हो जाएगी। अब परमात्मा की सिद्धि और करके, यदि तुम ग्रस्त हो, तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्तियों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम कर्मों की इतनी मार खा चुके हो, इतनी मार खा चुके हो कि तुम्हारा अब गर्दन उठाने का साहस नहीं है। कई बार होता है, कर्म से इतनी मारें खा चुके हो और तुमने कर्म की मारें देखी हैं, इसलिए तुम अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करके कर्म का सामने की शक्ति खो बैठे हो। वो तुम्हारी शक्ति नहीं जाग पा रही है कि मैं अनमोल हूं, क्योंकि तुमने भीख मांगते मांगते
जन्म निकाल दिए। पर के सुख में, पर के सहयोग में, पर है तो मैं हूं, ऐसा मान मान करके तुम अपनी शक्ति खो चुके। अब दूसरी शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं, परमात्म शक्ति। आत्मशक्ति के लिए मंत्र नहीं, रिपीट करो, आत्मशक्ति जागने के लिए जो मेरे पास है वो क्या है, बोलो जल्दी, अनमोल है। जो कुछ भी है अनमोल है। आत्मा की शक्ति जागेगी, ऐसी शक्तियां जागेगी कि तुम खुद आश्चर्य ले जाओगे, मेरे से क्या ये काम हो सकता है, और हो जाता है। मैंने इसका बहुत बार प्रैक्टिकल किया, बहुत बार अनुभव किया। कई बार ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन वो काम ऐसे हो गया जैसे कि पता ही नहीं चला। आत्मशक्ति, आत्मशक्ति सबसे बड़ी शक्ति। और आत्मशक्ति का जो मैंने एक छोटा सा, अनेक कारणों में एक कारण बताया है, यदि ये न जाग पाओ तो एक परमात्म शक्ति होती है, एक माता पिता की शक्ति होती है, एक गुरु की शक्ति होती है। बस एक बार जो तुम्हारे पूज्य हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, उनकी कीमत क्या है, उनकी कीमत क्या है, माँ बाप की कीमत क्या है। बस ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। माँ बाप की कीमत क्या है, कितने में माँ बाप छोड़ दोगे, कितने में माँ बाप को छोड़ के चले जाओगे, कितने में माँ बाप के दुखों और सुखों की चिंता तुम छोड़ दोगे। प्रैक्टिकल करो, माँ बाप का बलिदान तुम कितने पे चढ़ा दोगे। एक अमेरिका का ऑफर आ जाए कंपनी का, माँ बाप को छोड़ के चले जाओगे। कितनी कीमत है माँ बाप की। यदि तुमने जिंदगी में ये नियम ले लिया, मेरे माँ बाप अनमोल हैं, अनमोल है, बस कोई मुझे मूल चुकाने का प्रयास मत करना, कोई मुझे छुड़ाने का प्रयास मत करना, कोई मुझे भय मत दिखाना, कोई मुझे लोभ मत दिखाना, क्योंकि मेरे माँ बाप, और ये अनमोल पने की अनुभूति तुमने कर ली। जाओ, एक दिन तुम्हारे माँ बाप साक्षात तीर्थंकर होंगे, तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। अच्छे माँ बाप कैसे मिलते हैं? अच्छे माँ बाप किसको मिलते हैं? जो माँ बाप को अनमोल कर देता है। कोई कीमत नहीं मेरे माँ बाप की, अनमोल है। मुझे कोई नहीं लुभा सकता, कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती, कोई ताकत मुझे इससे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे माँ बाप अनमोल। गुरु को कितने में छोड़ दोगे? कितने में? गुरु महाराज तुम्हारे नगर में आ रहे हैं और उसी दिन बारात आ रही है। टाइम दोनों का एक है, कहाँ जाना होगा? देखो, कहवे की झूठ बोले कौआ काटे, सातों दिन तीर्थ में बैठे। एक बारात ने गुरु की आगवानी छुड़ा दी, एक बारात की आगवानी ने गुरु की आगवानी का मूल्यहीन कर दिया, मूल्यहीन कर दिया। प्रवचन सुनने आ रहे थे, एक चावल हाथ में लिया था, जाने थे, समधी साहब आ गए। बोलो, प्रवचन में चले आओगे कि प्रवचन आना कैंसिल कर दोगे? एक प्रवचन की कीमत एक ब्याई जी, रिश्तेदार, समझे, एक रिश्तेदार। मंदिर को उठा के चले थे आप, अभी गुरु की बात कर रहा हूं। प्रवचन के लिए कितने में छोड़ दोगे? कितने में गुरु के वचनों की कीमत है? कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? एक सुबह छोटी नींद नहीं खुलेगी। एक सुबह के 1 घंटे की नींद ने प्रवचन छुड़ा दिया। गुरु के वचनों की कीमत क्या? 1 घंटे की नींद। एक रिश्तेदार, एक छोटी सी समस्या। बरसात के दिनों में हर साल होता है, प्राय 1 आध दिन हो ही जाता है। जिस समय प्रवचन का समय है, उसके 5 मिनट पहले पानी बरस गया। बोले महाराज आज पब्लिक नहीं आ पाई है। मैंने क्यों? बोले महाराज पानी बरस गया ना। मैंने कि बारे बार सदा सागर, तेरे प्रवचन की कीमत
मात आकाश की 4 बूंदें पानी है, इससे ज्यादा मत। भाव तेरा अमृत सागर नाम है, लेकिन भक्तों की दृष्टि में आकाश की 4 बूंदों ने उस दिन तुम्हारा प्रवचन छुड़ा दिया, प्रवचन छुड़ा दिया। बोले पानी बरस गया ना, दुकान नहीं छूटी, बाजार नहीं छूटा, वो तो छाता लगा के जाओगे, कोट पहन के जाओगे, नौकरी का समय है तो ठीक वही समय तुम्हारे नौकरी का है, और उसी समय बरसात हो गई तो क्या होगा? बोलो ना, भीग जाओगे, कुछ भी करोगे। जाना तो प्रवचन की कीमत कितनी, कभी सिद्धि नहीं होगी, कभी देशना लब्धि नहीं बनेगी, कभी सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा तब अनमोल कर दो, अनमोल कर दो। चक्र रत्न चक्रवर्ती ने किया क्या था? कुछ नहीं किया, अनमोल कर दिया। उधर चक्र रत्न के ऊपर 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, अक्षय निधियां उत्पन्न हुई हैं, पुत्र की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, साक्षात तुम्हारे गुरु गणधर परमेष्टि होंगे, तीर्थंकर होंगे, क्योंकि तुमने एक साधारण मुनिराज को, पंचम काल के मुनिराज को, जहां मोक्ष नहीं मिलने वाला, उनको अनमोल कर दिया। तो कहेंगे, कर्म कहेगा इसको बोझ शक्ति दो जैसे साक्षात तीर्थंकर ही इसके गुरु हो। कोई साधारण गुरु नहीं होगा तेरा, तेरी दीक्षा होगी तीर्थंकर के चरणों में, समूषण में, क्योंकि अनमोल कर दिया। मंदिर अनमोल कर दो, देव कितना अनमोल है तुम्हारा। भक्तांबर पाठ में पूज्यवर ने एक ही बात कही, मैं नहीं जानता हूं किस भगवान में शक्ति है कि नहीं, भगवान में कितनी ताकत है, इतने नापने की औकात मेरे पास नहीं। बहुत गजब की बात कही पूज्य। भगवान मैं कैसे नापूं कि आप में कितनी शक्ति है, मैं कैसे नापूं कि आप में कितना अतिशय है, मेरे नापने की औकात नहीं है। बस पूज्यवर कहते हैं तू मेरे लिए अनमोल है, अनमोल। बस इसके सामने मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तू मेरे लिए अनमोल है। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। तेरी पूजा अनमोल है। कोई दुनिया की ताकत आ जाए, जब तक मेरी आंख में दृष्टि में, आंख में देखने की ताकत है, तब तक तेरे दर्शन बंद नहीं हो सकता। अनमोल कर दो अभिषेक के लोटे को। जब तक मेरे नहाने का लोटा उठता रहेगा, प्रभु तेरे अभिषेक का लोटा उठता रहेगा। अभिषेक अनमोल है, बस कर दो, कर दो। नहाने का लोटा उठ रहा है। एक वृद्ध सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज जी देखो मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं सबको अभिषेक का नियम देता हूं। तो वृद्ध लोग बहुत जल्दी बच जाते हैं, और आज अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब देखो आप हमसे कैसे अभिषेक होगा। तो हमें भी दया आ जाती है। एक दिन मंदिर के बाजू में उसका घर था, ठंड का समय था। वो एक दिन पहले ही मेरे से नियम करके कहा महाराज जी मेरे तो अभिषेक होगा नहीं, अब बूढ़ा खूब किया अभिषेक, अब मेरे हाथ कांपते हैं। काकताली न्याय से मंदिर के बाजू में उसका घर था। वो आंगन में धूप में बैठा नहा रहा था, और मेरा उसी समय छत पे जाना हुआ, और मैंने देखा, और वो फटाफट इतना बड़ा लोटा था, आधा किलो का तो होगा, फटाफट उसने 3-4 लोटे डाले। मैंने कहा ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे ठग के गया। मैंने देख लिया, मैंने कहा इसने मुझे ठगाया, ये तो कहता मुझे। फिर वो दोपहर में दर्शन करने आया। मैंने कहा दादाजी बाजू में रहते हो क्या? बोले हम आज सुबह नहा रहे थे क्या? हमारा नहा तो बिना नहाए थोड़ी रहता हूं। मैंने कहा तुझे मैं ही मिला धोखा देने के लिए। आधा किलो का लोटा तुझसे उठ सकता है, इसके लिए बुढ़ा नहीं हुआ, और 50 ग्राम अभिषेक के जल के लिए बुढ़ा हो गया है। यही तेरी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। आधा किलो का लोटा, वो भी एक लोटा नहीं। अभिषेक का कितना लोटा होता भैया? महानुभाव मत करो रे गलती। अपने नहाने के लिए आधा किलो का लोटा उठा सकते हो, और प्रभु के 50 ग्राम लोटे के लिए बुढ़े हो गए हो? नहीं, भगवान से कहो भगवान कभी बुढ़ा नहीं होगा। जब तक इन ताकत में है, नहाने की ताकत है, तब तक तेरा अभिषेक भी होता रहेगा।
जब तक ग्रास उठाकर खाने की ताकत है अर्घ चढ़ता रहेगा। जब तक आंखों में देखने की ताकत है तेरा दर्शन खुद अनमोल कर दो बस। और जैसे तुम्हारे लिए अनमोल होगा बस उसी दिन से परमात्मा की शक्तियां तुम्हें प्रकट मिल जाएंगी। जबलपुर वालों बस और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो पहचान लिया, मैंने तो जान लिया, मुझे तो अपने आप पे गर्व है। मैं हीरा तो नहीं हूं, मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन हीरा को परखने वाला जौहरी जरूर हूं। भगवान तो कहता भगवान मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भगवान को पहचानता हूं। ये कम है क्या? अपन लोग कम नहीं है। भगवान पंचम काल में दुर्भाग्य मत मानो। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन पंचम काल में भगवान को पहचान तो लिया कि हमारा पहचान देव वही है जो अनंत है। ये कम है क्या? हर सम्यक दृष्टि जौहरी है, क्योंकि वो सच्चे देव को, सच्चे देव मिलना उतना कठिन नहीं है। रिपीट करता हूं, सच्चे देव मिलना उतना कठिन नहीं है जितना सच्चे देव को पहचानना कठिन है। सच्चे देव तो मारीच को भी मिले थे, सच्चे देव तो मारीच को भी मिले थे, कुछ नहीं हुआ। और अपन को सच्चे देव मिले भी नहीं तो भी भगवान को पहचान गए। सबसे बड़ा भाग्यवान भगवान मिले नहीं, पहचानना सबसे। गुरु मिले या नहीं मिले, गुरु को पहचान जाओ। मंत्र जपना या नहीं जपना, मंत्र को पहचान जाओ। भगवान हमें मिले या नहीं मिले, मैं भगवान को पहचान गया, पहचान गया। मुझे बहुत गर्व है कि 2011 में मैं आदिनाथ भगवान को पहचान गया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आदिनाथ भगवान को शक्ति, उनके अतिशय को इसलिए नहीं जाना, उनकी शक्ति तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब पहचाना कि भगवान तू अनमोल है, तू अनमोल है, तेरी शक्तियां अनमोल है, तेरी बनावट अनमोल है, तेरी एनर्जी अनमोल है। जैसे मेरी दृष्टि में वो अनमोलपना आया और वह मूर्ति अपने रूप में आ गई, जो तुम्हारे हाथ में थी, एक कंकड़ पत्थर मन के पूज रही थी, जैसे मेरे हाथ में आई शासनुदा तीर्थ के मूल नायक बन बैठे। तो सबसे बड़ा भाग्यवान है, समझो तुम जबलपुर वालों के मेरे कितने भाग्य हैं कि मैंने ऐसे भगवान पाए जो मेरे गुरु ने पहचान कर दुनिया को बताए। ऐसे भगवान की मूर्ति को तो आप इस मूर्ति को, इस क्षेत्र को अनमोल मान लो बस। इसका अभिषेक अनमोल, इसके दर्शन करने आओ, उस दिन आप अपने आप को अनमोल। जिस दिन शांति धारा करो अनमोल, जिस दिन अर्घ चढ़ाओ उस दिन अनमोल। जिस दिन जैसे तुम हनुमान ताल की तरफ, शासनुदा तीर्थ की तरफ मुड़ो, वहीं से कहना शुरू कर देना मैं भाग्यवान हूं, अनमोल हूं, क्योंकि शासनुदा तीर्थ से जा रहा। और आपको मैंने कल या परसों कहा था, आसपास के दुनिया के लोग जितने हैं उनके लिए मेरा राष्ट्र के नाम संदेश है, राष्ट्र के नाम पर संदेश है। अंतरराष्ट्र के नाम से संदेश है कि जो विदेशों में रह रहे हैं वो मरने के पहले जिंदगी में एक बार शासनोदय अतिशय क्षेत्र के आदिनाथ का दर्शन जरूर कर लेना। मां दर्शन के लिए बीजा लेना, मां ते भाव बनकर विदेश से चलना कि मुझे उस मूर्ति के दर्शन करना है जो संसार की सबसे प्राचीन है। मुझे उस मूर्ति का दर्शन करना है जिसकी महिमा गुरु के मुख से निकली है। मुझे वो रत्न का दर्शन करना है एक बार जिंदगी में, एक बार। भारत में रहने वालों से राष्ट्र के नाम संदेश है, जिंदगी में एक बार तो करना ही है, लेकिन यदि भारत में रहते हो तो वर्ष में एक बार जरूर इसका दर्शन करना, वर्ष में एक बार दर्शन करना।
यदि ना कर पाओ तो जिंदगी में जो भी आज प्रवचन सुन रहे हैं वो वहीं से बीड़ा उठा लें कि भगवान मेरी उम्र इतनी दे देना कि मैं शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ का एक बार अभिषेक कर सकूं, इतनी उम्र मांग लेना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बन के आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी विशाल मूर्तियां अपने कदम से भी ज्यादा, 4.25 फुट की, और वो भी कितने दिन में। हम महादेवपुर कितने थे, हाँ बहोरीबंद आखिरी दिन बहोरीबंद में हुई थी, निर्णय बहोरीबंद में हुआ, निर्णय जो हुआ था फाइनल बहोरी। अब बहोरीबंद से यहां आने में कितने लग गए वही डाला 25-30 दिन मान लो, और क्या। आज तक मैंने भी बहुत मूर्तियां बनाई, लेकिन 25 दिन के अंदर 24 मूर्तियां 4.25 फुट की बन जाना, वो भी पत्थर विदेश से आना, भारत का पत्थर नहीं, वियतनाम का पत्थर, विदेश से पत्थर नहीं आना था। मिस्त्री ने कह दिया साहब 6 महीने के पहले तो नहीं बन सकते, क्योंकि अभी पत्थर चलेगा वहां से, आने में लगेगा। और जैसे मैंने कहा तू तो शुरू तो कर भाई, मैंने दम इसलिए भर ली थी कि 4 मूर्तियां कटनी में रखी है, उनसे काम चला लूंगा, 4 से फिर 20 बाद में आ जाएंगे। लेकिन वो मिस्त्री कहता है महाराज वो तो जिस दिन आपने कहा उस दिन वहां से चला नहीं है, उसी दिन वो भारत के किनारे खड़ा मिला। क्या गजब की बात। वो कह रहा है वियतनाम से चलेगा, और जैसे यहां आशीर्वाद लेके गया आप लोगों के पुण्य से, और उन्होंने कहा महाराज जी चला नहीं है, वो तो बंदरगाह पे खड़ा है, पर पत्थर को लाना है। क्या गजब के पुण्य हुए। तो कल से एक ऐसा आपके यहाँ दृश्य होना, और वो भी पहली बार नगर के बीच में हो रहा है। बाकी पंचगणक तो प्राय नगर के बहुत अच्छा हुआ है। कल के कार्यक्रम में सुबह का ध्यान रखना, 6 बजे पात्र लोगों को जो भी व्यवस्था की गई वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, और तुम कहो महाराज हमारा इंतजार नहीं करा तो अभी हमने पैसा नहीं दे रहे। ये धमकी तुमने दी नहीं, चिंता मत करना बेटा, 7 जन्म में तुम फिर वो पद नहीं पा पाओगे, और मेरा खाली पद ब्लैक में बिकता है। एक खाली पद तुमने छोड़ा, वो नियम से सवाया ड्योढ़े में जाएगा तुरंत, और नहीं हो तो कल करके देखो। बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए तुम्हारा इंतजार नहीं किया जाएगा। समय का ठीक 6 बजे यदि अपन चल देंगे, आप 5 बजे हम अभिषेक यहाँ शांति धारा कराएंगे 5:30 पे, और तुरंत ही यहाँ से चले, जिससे 8 बजे अपन वहाँ पहुँच जाएं। ध्वजारोहण आज लक्ष्मी भंडार ने किया है, अब तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। तो बहुत बड़ा कार्य अपन कल कर रहे हैं। समय का थोड़ा ध्यान रखें, कल सुबह का सब कुछ आप शाम को ही निपटा लें, सब कार्य। भोजन क्या है, यदि वहां व्यवस्था नहीं हो तो सब लोग टिफिन तैयार कर लें। और मुझे पता नहीं, वो तो मैं बोल नहीं सकता ना, ये कह रहे हैं कि है, तो फिर वो भी चिंता नहीं करना, पर कार्यक्रम समय से पूरा करना। अपन को लोगों को यह दिखा देना है कि लोग सारी दुनिया कह दी ऐसे गर्मी में पंचकर्मा क्या होगा, अपन अनुशासन हो गए तो गर्मी का पंचकर्मा ऐसे लगेगा जैसे सर्दी में कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। यदि अपन समय से करेंगे तो गर्मी कभी अपन को बाधक नहीं बनेगी। महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।